हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच फिर से मैं वही केमिस्ट्री का पार्ट लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आप लोग फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ पढ़ाया गया था, यानी आपको प्रोवाइड्स में किया था। क्या चल रहा आइडियाज इस समय हम लोग चला रहे हैं क्या, रासायनिक अपक्रिया एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, यानी रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कर दिया हूँ। आज मैं उसी का सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए क्या होगा, माय डियर, बहुत ही ज्यादा क्या इंटरेस्टेड होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। ठीक ना गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते, टाइम को ना वेस्ट करते हुए केवल हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका लेसन। तो हम लोग उसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे माय डियर, हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे हम लोग, तो हम लोग एक पढ़ चुके थे संयोजन अपक्रिया, दूसरा हम लोग पढ़ चुके थे प्रतिस्थापन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या था मेरे प्यारे, तो हमने उसमें बताया था कि क्या होता था कि दो आपस में आकर के अभिकारक जुड़ करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते थे। दो अभिकारक जुड़ते थे, एक नया प्रोडक्ट बनाते थे, तो वह क्या होता था, हमारा संयोजन, मतलब जुड़ करके। और दूसरा मैंने बताया था प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या था माय डियर्स, एक ज्यादा क्रियाशील जो तत्व था दूसरे कम क्रियाशील तत्व का स्थान क्या कर लेता था, ग्रहण कर लेता था। यही बताया गया था ना। तो अब आइए हम लोग क्या कर चलते हैं मेरे प्यारे, नंबर थर्ड अपक्रिया पर चलते हैं। इस वीडियो में हम लोग नंबर थर्ड अपक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर थर्ड अपक्रिया क्या है माय डियर, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या माय डियर, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। अब क्या बता सकते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है माय डियर्स? अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है माय डियर्स, इर्रिवर्सिबल। क्या होगा, इर्रिवर्सिबल। ठीक है ना, इर्रिवर्सिबल। ठीक है ना माय डियर्स, यही कहा जाता है, यानी रिएक्शन। आप क्या बता सकते हैं सर, आपका ये कौन सी अपक्रिया है, क्या है, एक कैसी अपक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं? आपका एग्जाम पूछ दे, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं? अगर आपका एग्जाम आपसे पूछ दे रहा है, आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे भाई, क्या बोलेंगे बताइए? हमने बताया एक अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होता है, एक इसी के साथ साथ आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे, क्या पढ़ेंगे, नंबर 4 उत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे, उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया पढ़ेंगे, उत्क्रमणीय अपक्रिया। और क्या होता है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इसे कहा जाता है कि रिवर्सिबल। क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल कहा जाता है माय डियर्स। क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना, इसे इरिवर्सिबल कहा जाता है, इसे रिवर्सिबल कहा जाता है। ठीक ना। अब बता सकते अनुत्क्रमणीय अपक्रिया और उत्क्रमणीय, इन दोनों देखो एक जैसी अपक्रिया लग रही है, ये दोनों एक जैसी अपक्रिया दिख रही है नहीं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया और उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है। जैसे आइए हमने एक एग्जाम्पल बताया आपसे, एक एग्जाम्पल हमने उठाया, इसी में आपको मैंने बताया। और एग्जाम्पल आपका क्या है माय डियर है, जैसे हमने क्या कहा मेरे प्यारे कि आपका क्या है माय डियर, बेरियम क्लोराइड हमने उठाया, BaCl2 को उठा लिया, बेरियम क्लोराइड को उठाया, किसको उठाया माय डियर, बेरियम क्लोराइड को उठाया। और इसको माय डियर किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, या Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट के साथ, किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ हमने क्या करा, रिएक्शन कराया। और रिएक्शंस कराने के बाद जब रिएक्शन हमने कराया तो हमें ये देखा कि जो बी था मेरे प्यारे आकर के किससे कंबाइंड हो गया, किससे रिएक्ट कर जाएगा, SO4 से, अर्थात क्या हो जाएगा, BaSO4 अर्थात बेरियम सल्फेट, प्लस इसके बाद क्या बचा, Cl2 बचा, यानी ये क्या हो जाएगा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2NaCl तो लिख सकते हैं ना, यानी क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड। क्या हुआ मेरे प्यारे कि बेरियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ क्या मेरे प्यारे, सोडियम क्लोराइड। क्या मेरे प्यारे, सॉरी बेरियम सल्फेट है, क्या है, बेरियम सल्फेट, और इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, प्राप्त हुआ, कब, जब हम बेरियम क्लोराइड का, जब हम किसका मेरे प्यारे, बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ कराया गया, किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ कराया गया, किसके साथ माय डियर, सोडियम सल्फेट के साथ हमने जब अपक्रिया कराया बेरियम क्लोराइड का, तो हमें यह प्राप्त हुआ। लेकिन यह देखेंगे तो यह एक ऐसी अपक्रिया है, इसमें कुछ आप देखेंगे ये एक ऐसी अपक्रिया है माय डियर, तो हम देखिएगा कि बेरियम क्लोराइड से और सोडियम सल्फेट से हम ये प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं, यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम। लेकिन आप कह दीजिए कि इनसे यह प्राप्त हो तो यह नामुमकिन है, यानी ये दोनों से हम पुनः ये निर्माण नहीं कर सकते,
यानी हमने कहा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड से पुनः हम ये निर्माण नहीं कर सकते। और जब हम निर्माण नहीं कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सीधी अवस्था में जा रहे कि नहीं जा रहे भाई, ये डायरेक्टली अपक्रिया हो रहा कि नहीं हो रहा माय डियर, ठीक है ना, बताइए डायरेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। हमने क्या कहा कि अगर हमने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, लेकिन अगर हम इसको कह दें इस अवस्था में लाने के लिए शायद ये मुमकिन नहीं है, अर्थात इसका पुनः निर्माण नहीं होगा। तो यानी ये अपक्रिया क्या चली मेरे प्यारे, सीधी चली, क्या चली, सीधी चली, यानी एक ही दिशा में चली, वो लौट करके दोबारा नहीं हुई। जैसे हमने अगर पानी को उठाया और पानी को हीट कर दिया, सॉरी पानी को देखो हमने बर्फ उठाया, बर्फ को हमने हीट किया और वो क्या हो गया, पानी हो गया, लेकिन पुनः उसको हम जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा ना। ये अपक्रिया दोनों में हुई, दोनों दिशा में हुई, लेकिन यह क्या हुई, एक ही दिशा में। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी डिफिनेशन हम क्या बता सकते हैं मेरे प्यारे, हम बता सकते हैं ऐसी अपक्रिया, क्या बोलेंगे माय डियर्स, हम बोलेंगे ऐसी अपक्रिया, क्या माय डियर, ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में, जो केवल एक ही दिशा में, एक ही दिशा में संपन्न होती है, एक ही दिशा में संपन्न होती है। क्या मेरे प्यारे, गई लेकिन आई नहीं, वो चली गई लेकिन आई नहीं। हमने कहा ऐसी क्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती है या संपन्न होती है, क्या कहलाता माय डियर्स, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाता है। समझ गए, कोई डाउट माय डियर्स, कोई डाउट, कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं होगा, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में कोई डाउट्स नहीं होगा। मैंने बोला आप चले गए लेकिन वापस लौट करके नहीं आए, ये अपक्रिया क्या होगी, अनुत्क्रमणीय होगी। लेकिन आप चले भी गए और वापस लौट के भी आ सकते हैं, यानी जहां पर आप गए वहां से वापस लौट के नहीं आ सकते हैं, अनुत्क्रमणीय होगा। लेकिन आप गए भी और वापस आ सकते हैं, वह क्या होगा मेरे पर, उत्क्रमणीय होगा। तो ये देखो एक ही दिशा में संपन्न हो रही, दोनों में संपन्न नहीं हो रही है, यह अपक्रिया हमारी क्या कहलाएगी माय डियर्स, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाएगी। ठीक ना गाइस, कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए हम लोग उत्क्रमणीय अपक्रिया को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया को देख लेते हैं। जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल उठाया माय डियर, इसमें एक एग्जांपल हमने उठाया और इसमें एग्जांपल उठा के देखा कि हमने क्या किया माय डियर, 3Fe का रिएक्शन यानी फेरस का रिएक्शन किसके साथ, 4H2O के साथ, 4H2O के साथ हमने कराया, यानी जल के साथ। जब हम फेरस यानी आयरन का अपक्रिया जल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, Fe3O4 क्या प्राप्त होगा माय डियर्स, ये प्राप्त होगा, प्लस बचा क्या, 4H2 यानी ये गैस के रूप में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, निकल जाएगा। ठीक ना, अब बताइए यह अपक्रिया हम कह सकते हैं कि यह अपक्रिया हुई, यह अपक्रिया दोनों में संपन्न हो गई, यानी अपक्रिया दोनों में होगी। यानी हमने क्या कहा, जब हमने आयरन को जल के साथ अपक्रियन कराया हमारा क्या प्राप्त होगा, आयरन ऑक्साइड और क्या प्राप्त हुआ, H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। अब देखिए ध्यान से कि जब इसको हमने किया मेरे प्यारे तो हमारी ये अपक्रिया यानी फिर इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। देखो एक गई भी और वापस भी आ सकती है, एक गई भी माय डियर और वापस भी क्या हो सकती है, आ सकती है। ठीक है ना माय डियर, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यह अपक्रिया क्या कहलाएगा, हमारा उत्क्रमणीय कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे अपक्रियाएं क्या कहेंगे माय डियर्स, वे अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में, जो समान परिस्थितियों समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती है। किसमें मेरे प्यारे, दोनों दिशाओं में चल सकती है, क्या कहलाती है हमारे प्यारे, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। समझ गए, आई होप ऑल माय डियर्स कोई भी डाउट्स आपको नहीं हुआ होगा, आसानी से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, कोई भी डाउट्स आपको क्या हुआ होगा माय डियर्स, नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, हमने क्या कहा माय डियर्स, हमने क्या कहा, हमने आपको यही कहा
कि जब हम दो अभिकारक को आपस में रिएक्शन कराएंगे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा और उसी प्रोडक्ट को फिर करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट की हम अभिक्रिया कराएंगे अगर वह प्रोडक्ट प्राप्त हो जा रहा है, यानी हम इससे कराएंगे तो ये, इससे कराएंगे तो ये प्राप्त होगा, यानी ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में क्या हो सकती है, चल सकती है। ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो ऐसे ही अभिक्रिया हमारी, ऐसी ही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उत्क्रमणी कहलाती है। सीधा कह सकते हैं जो दोनों दिशाओं में चल सकते हैं उत्क्रमणी होता है, जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है अनुत्क्रमणी होता है। माय डियर, कोई भी डाउट्स आपको नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक ना। कोई भी डाउट्स नहीं होगा माय डियर। आगे आपको क्या हुआ जाएगा, आगे आपको बताया जाएगा, ठीक ना। चलिए अब नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए मेरे प्यारे। नंबर 5वीं अभिक्रिया पे हम लोग आते हैं। 5वीं अभिक्रिया हम लोग पढ़ना मेरे प्यारे अपघटन अभिक्रिया। क्या पढ़ना माय डियर्स, अपघटन अभिक्रिया पढ़ना है। अपघटन अभिक्रिया हम लोग क्या पढ़ना है, अपघटन अभिक्रिया पढ़ना माय डियर्स। अपघटन अभिक्रिया पढ़ना, क्या पढ़ना माय डियर्स, अपघटन अभिक्रिया पढ़ना है। अपघटन अभिक्रिया देखो ध्यान से, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया इसी को कहते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। हम लोग क्या पढ़ना है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया क्या करना है, हमें पढ़ना है। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया हम लोगों को क्या करना माय डियर्स, पढ़ाई करना यानी अध्ययन करना है। अब हमने बताया एक प्रकार से आप सीधी सी अपने भाषा में कह सकते हैं, ये जो अभिक्रिया है, आप इससे पहले मैंने बताया था संयोजन अभिक्रिया। मैंने संयोजन अभिक्रिया का क्लासेस आपके बीच प्रोवाइड कर दिया हो, ठीक है ना। मैंने बताया था उसमें दो प्रोडक्ट जुड़ते थे, दो अभिकारक जुड़ते थे, दो पदार्थ जुड़ते थे, दो पदार्थ जुड़ते थे, एक नए पदार्थ का यानी एक नए उत्पाद का निर्माण करते थे। दो जुड़े थे, एक बना था, लेकिन इसमें क्या होगा, एक टूटेगा। यहाँ अपघटन या वियोजन का मतलब टूटना होता है। क्या होता है भाई, अरे भैया बता दो ना जरा यार, काहे परेशान किए हो, आपको नहीं आएगा, इतना बेकार है पढ़ना लिखना भाई, बता दो ना। क्या हमने कहा, कंबाइंड का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। दो आपस में जोड़े एक बनेगा, संयोजन होगा मतलब जुड़ रहा है। एक को तोड़ करके अलग किया, वियोजन हो रहा मतलब टूट रहा, बस यही चीज है। ये अपोजिट काम करता है किसके, संयोजन अभिक्रिया का। ये संयोजन अभिक्रिया का क्या करता है माय डियर, अपोजिट काम करता है। ध्यान से देखिएगा, अपोजिट काम करता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी माय डियर, इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी आप बता दीजिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, क्या मेरे प्यारे, एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद में या छोटे छोटे उत्पाद बनाता है या बढ़ जाता है या बनाता है, तो वह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाते है, ठीक ना। देखिए हमने क्या कहा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक यानी एक उत्पाद जो था वो टूट रहा है। क्या हो रहा है, टूट रहा है, और टूट करके दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाने का जो प्रयास करा यानी बनाता है, तो वह अभिक्रिया आपकी वियोजन होगी। इससे याद रखना पड़ेगा, ठीक ना माय डियर्स, इससे क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर कभी कोई पूछ दे सर कि इसमें कौन सा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, दोनों एक ही होती है, लेकिन इसका टूटना देखो इसमें भी डिफरेंस होता है। अगर इन दोनों में कोई पूछ ले सर उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसमें कौन सी है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इसमें से कौन सी है, ध्यान देखिएगा माय डियर्स, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि जो अपघटन अभिक्रिया होती है ये केवल एक ही दिशा में चलती है, ये केवल एक ही दिशा में चलती है। यानी अपघटन अभिक्रिया कौन सा होता है मेरे प्यारे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। कौन सा होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है।
हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं माय डियर, हमने कहा कि जो अपघटन अपक्रिया होगी वह क्या होगी, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, और जो वियोजन होगा माय डियर से उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। क्या होगी, उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। कभी भी आपसे एग्जामिनर या एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछते कि वियोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया में कौन सी, दोनों देखो एक ही अपक्रिया, टूटेगा अधिक बनाएगा उत्पाद, ठीक ना, छोटे छोटे अधिक, दोनों एक ही अपक्रिया, लेकिन बात आ गई कि दोनों का प्रोसेस जो है अलग अलग है, कि ये अनुत्क्रमणीय है जो कि केवल एक ही दिशा में होगी, लेकिन वियोजन जो होगा ये दोनों दिशाओं में क्या होता दोनों दिशाओं में ये होता है, ठीक है ना माय डियर्स। 1 मिनट गाइस, प्लीज राइट योर कॉपी स्क्रीनशॉट। ठीक ना गाइस, तो आइए जैसे हमने एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देखिएगा। जैसे मैंने बोल लिया मेरे प्यारे, फेरस सल्फेट को 2FaSO4 को, SO4 को हमने क्या किया, जल्दी बताइए ध्यान, हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, उष्मा प्रवाहित किया। क्या किया, उष्मा, यानी इसको हम क्या किए माय डियर्स, हीट किए, गर्म किए, और जैसे ही इसमें को हम गर्म करेंगे तो ये Fe2CO3 में, Fe2CO3 यानी फेरस कार्बोनेट, क्या मेरे प्यारे, फेरस कार्बोनेट, क्या, फेरस कार्बोनेट, ठीक है ना, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। देखो टूटा ए प्लस, अभी क्या बचा इसमें माय डियर्स, बचा SO, क्या बचा मेरे प्यारे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस क्या बचा मेरे प्यारे, SO3, यही बचा ना, देखिएगा SO4, ऑक्सीजन कितना, 4 दूना 8 है ना, देखो 3 3 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। तो देखो ध्यान से, ये अपक्रिया क्या होती है, आप कह सकते हैं ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। क्या है, यह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया भाई, यह अनुत्क्रमणीय केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी। और आप देखिएगा एकल पदार्थ टूटा और 2 या 2 से अधिक पदार्थ का क्या कर लिया माय डियर्स, निर्माण किया कि नहीं किया, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का क्या किया माय डियर्स, निर्माण किया कि नहीं किया, निर्माण कर लिया ना माय डियर्स। जैसे एक और देख लीजिएगा माय डियर्स, जैसे हमने कहा कि जैसे हमने कहा PCl5, दूसरा हमने उठाया PCl5 पेंटाक्लो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, PCl3 प्लस का Cl2, PCl3 प्लस Cl2 में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन फिर इसको हम क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, हीट कर देंगे, तो क्या कर देंगे, गर्म यानी हीट छोड़ देंगे, तो वो फिर PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के रूप में आ जाता है। और यह अपक्रिया क्या होगी, उत्क्रमणीय होगा, और यह क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। इसे याद रखिएगा कि हम कह सकते हैं माय डियर, जब एकल पदार्थ टूटता है और टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह अपक्रिया आपके वियोजन या अपघटन अपक्रिया होती है, जो अपोजिट चलती है किसके, संयोजन अपक्रिया की। संयोजन में 2 जोड़ता था, 1 बनाता, इसमें 1 टूटेगा 2 बनाएगा। बस याद रखिएगा माय डियर, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, और याद करते हुए क्या करिएगा, आगे की तरफ चलतीएगा माय डियर। आई होप कोई भी डाउट्स आपको नहीं होगा, ठीक है ना। और यही वियोजन आपको देखोगे तो आगे चल करके डिवाइड हो गया था किसमें मेरे प्यारे, एक उष्मीय वियोजन हो जाएगा, एक विद्युत अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक विद्युत अपघटन, एक उष्मीय वियोजन हो जाएगा। लेकिन चलिए इसे बाद में आपका क्लासेस होगा। ये 3 अपक्रिया आज के क्लासेस में आप लोगों के लिए क्या है, ज्यादा है। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में माय डियर्स। आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, बस इतना ही मानिएगा कि आपके पास कोई भी डाउट्स नहीं होगा। बस अगर डाउट्स भी आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा माय डियर्स, ठीक ना। ओके गाइस, तो प्लीज राइट योर कॉपी स्क्रीनशॉट माय डियर। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में। धन्यवाद आज के लिए फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।